हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले 16 जुलाई करंट अफेयर्स को। दोस्तों, 16 जुलाई करंट अफेयर्स के टॉप महत्वपूर्ण 50 प्रश्न को लिए गए हैं, जो कि आपके एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बिहार एग्जाम, पुलिस, आर्मी, बैंकिंग एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाके डाउनलोड करके खुद से सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2026 में किस संगठन ने ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2026 जारी की, जिसमें भारत की विकास दर 6.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। ये जो अनुमान लगाया है ये विश्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन में ए याद के विश्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में जुलाई 2026 में भारतीय नौसेना में शामिल की गई चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है, जिसे स्वदेशी रूप से अपग्रेड किया गया है। तो ये जो अपग्रेड किया गया है आईएनएस बागशीर, आईएनएस बागशीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2026 में 25वें शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में सफल आयोजन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। ये जो संपन्न हुआ है ये कजाकिस्तान हुआ है। कजाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीति आयोग द्वारा जुलाई 2026 में जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में गरीबी उन्मूलन की सबसे तीव्र सुधार दर्ज किया गया है। ये जो दर्ज किया गया है ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पीएसएलवी C-59 के माध्यम से किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 0.9 को कक्षा में स्थापित किया है। ये जो स्थापित किया ये किया है भारत स्वदेशी, भारत स्वदेशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य कवरेज के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्रता आयु को घटाकर कितने वर्ष करने की घोषणा किया है। तो ये जो घोषणा किया है ये किया है 70 वर्ष से बिना किसी आयु सीमा के। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2026 में घोषित राष्ट्रीय युवा पुरस्कारों से स्टार्टअप नवाचार श्रेणी में किसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ ये राजेश कुमार मीना को, राजेश कुमार मीना ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2026 में बिमस्टेक विदेशी मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है। ये जो आयोजित किया गया है ये किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन में सी आपके नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई अंतर प्रवाह के भारत का वैश्विक स्थान कौन सा है। तो इसका जो स्थान हो जाएगा वो नम्मा हो जाएगा। ऑप्शन में सी आता है नम्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2026 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर के ऐतिहासिक कपड़ा मिल परिसर को विश्व धरोहर स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ये जो शामिल किया गया ये मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने युवाओं को औद्योगिक आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अमृत कौशल विकास योजना शुरू किया है। ये जो शुरू किया ये मध्य प्रदेश। ऑप्शन में सी आपके मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2026 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये जो नियुक्त किया गया है ये किया गया न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को। ऑप्शन में सी आपका संजय न्यायमूर्ति संजय किशन कौल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा तट के से किस आधुनिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। ये जो सफल परीक्षण उड़ान किया है ये ब्रह्मोस 2H इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पैलेस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सी रैंक प्रदान किया गया है।
तो ये जो भारत को किया गया 126वीं रैंक प्रदान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में मिलेनियस इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसने पूरा शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये जो हासिल किया ये किया है मुकेश अंबानी। ऑप्शन बी आगे मुकेश अंबानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल में जुलाई 2026 में किस यूरोपीय देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नागरिकों के लिए ई वीजा फ्री प्रवेश की घोषणा किया है? ये जो घोषणा किया ये रूस के द्वारा किया गया। रूस ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस देश के कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से सुरक्षित उपयोग में विनियमित करने के लिए दुनिया का पहला व्यापक एआई सुरक्षा कानून 2026 पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है? तो ये जो लागू कर दिया ये यूरोपीय संघ हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यूरोपीय संघ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 2026 के अवसर पर भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में शुरू किए सैन्य अभ्यास स्मारक हब का नाम क्या रखा गया है? तो उसका जो नाम रखा गया वो रखा गया पराक्रम स्थल। ऑप्शन ए आपका पराक्रम स्थल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारत का कौन सा राज्य अपनी सभी पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने वाला देश का पहला डिजिटल राज्य बन गया है? तो जो बन गया है ये बन गया केरल। ऑप्शन ए आगे केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जुलाई 2026 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो स्थापित किया गया ये किया गया है गुवाहाटी में। ऑप्शन ए आपके गुवाहाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में आयोजित हेंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 हेंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट का कौन सा स्थान मिला है? तो भारतीय पासपोर्ट को 82वां स्थान मिला। ऑप्शन बी आपके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, विश्व कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार डिजिटल कौशल उपलब्धता और एआई साक्षरता मामले में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर रहा है? तो दूसरे स्थान पर जो रहा है ये भारत हो जाएगा। ऑप्शन बी आएगा भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को के लिए क्षेत्रीय आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को बढ़ाकर 35% करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है? तो ये जो निर्णय लिया है ये लिया है राजस्थान। ऑप्शन डी है राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने जुलाई 2026 में भारतीय प्रधानमंत्री को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रॉइड एपोस्टल से सम्मानित किया है? ये जो सम्मानित किया है ये रूस के द्वारा किया गया। रूस ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल स्थापित और ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट को पार कर गई है? ये जो पार कर गई है ये 100 गीगावाट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जो 100 गीगावाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में आयोजित विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जो पुरुष खिताब जीता है ये कार्लेज अल्कराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में जुलाई 2026 में केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति समिति के समीक्षा में रेपो दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? ये जो अपरिवर्तित रखा है 6.50%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में कोलंबो सुरक्षा कन्वेंशन सीएससी का 5वां पूर्ण सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन में याद रखें बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय रेलवे ने जुलाई 2026 में किस जोन के तहत देश की पहली हाई स्पीड हाइड्रोजन ईंधन ट्रेन का अंतिम परिचालन परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो ये जो सफलतापूर्वक किया है उत्तर रेलवे किया है। ऑप्शन में याद रखें उत्तर रेलवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस भारतीय पैरा एथलीट ने पेरिस में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के भाला फेंक F46 इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है? जो स्वर्ण पदक हासिल किया है वो किया है
अजीत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी अजीत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई में 2026 में किस वैश्विक वित्तीय संस्था ने भारत के शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासनिक सुधारों के लिए $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दिया है? ये जो मंजूरी दिया है एशियाई विकास बैंक, एडीबी। ऑप्शन में सी एडीबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2026 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वन्य जीवों में अवैध व्यापार को रोक लगाने के लिए किस डिजिटल खुफिया प्रणाली का अनावरण किया है? जो अनावरण किया है ये क्या है? वाइल्डनेक्स एआई। वाइल्डनेक्स एआई ऑप्शन में बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीज मिशन की जुलाई 2026 में समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्मार्ट सिटी को पुरस्कार मिला है? ये जो पुरस्कार मिला है ये मिला इंदौर को। ऑप्शन बी आपके इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2026 में भारत के नए थल सेनाध्यक्ष चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पूर्ण कार्यभार संभाला है? तो जो कार्यभार संभाला है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में जुलाई 2026 में किस देश ने प्रशांत महासागर में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत के साथ समुद्री सुरक्षा कूटनीतिक मंच की स्थापना किया है? ये जो स्थापना किया ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस पूर्वोत्तर राज्य के प्रारंभिक नीति नृत्य बिहू को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में विशेष संवर्धन हेतु नामांकन किया गया है? ये किया गया असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 के पूर्ण समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 40 देशों में अपनी स्थिति मजबूत की है। इसमें भारत का वर्तमान रैंक क्या रहने का अनुमान है? वो जो रहने का अनुमान है ये 40वां हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 40वां। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, जुलाई 2026 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने अबू धाबी में अपने पहले पूर्ण विदेशी परिसर में औपचारिक शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत किया है? ये जो शुरुआत किया है ये किया आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन बी आपके आईआईटी दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2026 में किस देश के वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले प्लास्टिक अपघटक बैक्टीरिया की नई प्रजाति हाइड्रोकार्बोनिलिस 2026 की खोज किया है? ये जो खोज किया ये किया है जापान। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जुलाई 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के किस देश को पूर्णतः ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2026 का 10वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो यह किया गया श्रीलंका। ऑप्शन बी आपका श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के विकास ने जुलाई 2026 में सीमा पार प्रेषण क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस को आसान बनाने के लिए ग्लोबल कनेक्शन डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया भारतीय स्टेट बैंक, भारत SBI इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2026 में घोषित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला है? ये जो फिल्म का पुरस्कार मिला ये कांतारा को मिला है। ऑप्शन ए आपको कांतारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2026 में भारत के किस शहर में देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ARTPAR का नया वैश्विक अनुसंधान केंद्र चालू किया गया है? ये चालू किया गया बेंगलुरु में। ऑप्शन बी आपके बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा जुलाई 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सबसे तीव्र वार्षिक वृद्धि दर्ज किया गया है? ये जो दर्ज किया गया ये जिम कार्बोनेट टाइगर रिजर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
जुलाई 2026 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रकाशित प्रतिशत बढ़ा कितने प्रतिशत ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है? तो गया है 20% पर। 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2026 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने जलवायु स्मार्ट कृषि के तहत सूखे का सामना करने में सक्षम धान की किस उन्नत किस्म को विकसित किया गया है? तो ये किया गया CR धान 805। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जुलाई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा किस फिनटेक सुरक्षा नियामक ढांचे को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य पीयर टू पीयर P2P उधार को अधिक सुरक्षित बनाना है? तो ये बनाना P2P डिजिटल सुरक्षा कोड 2026, ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय सतत कूटनीतिक दशक का मुख्य समन्वयक किस देश को चुना गया है? ये जो चुना गया है, ये चुना गया भारत। भारत ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जुलाई 2026 में संपन्न हुए ICC वार्षिक सम्मेलन के दौरान किस नए देश को एसोसिएटेड सदस्य के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई है? ये जो मान्यता दी गई ये कंबोडिया को दिया गया है। कंबोडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।